पास है बेटा बोरान, इसकी जो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है वो ग्रेटर है बेटा बोरान के थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी से। तो यहाँ पर भी कौन सा फैक्टर लग रहा है बेटा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का। अब देखिए कैसे, बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4 1s2 2s2। तो जब हम इसमें से क्या करेंगे बेटा, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो ये बन जाएगा +1, तो ये हो जाएगा 1s2 और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2s1। ये हमारे पास क्या है बेटा, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। इसी तरह नेक्स्ट देखिए बेटा, ये हमारे पास है +2 1s2। अब इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करें तो ये हो जाएगा 2s0। ये हमारे पास है सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। नेक्स्ट देखिए बेटा, बेरिलियम +3 1s2 जो था, अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होना चाहिए तो ये होना चाहिए 1, तो इसमें हम लिखेंगे बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड। अब देखिए इस वाले केस में देखिए बेटा, n का मतलब होता है उसका आखिरी शेल, तो आखिरी शेल इसमें क्या है, ये वाला है बेटा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2s2। तो यहाँ पर बेटा n की वैल्यू है 2, और इस वाले केस में भी आपको n की वैल्यू क्या नज़र आ रही है बेटा 2, और यहाँ पर भी बेटा आपको n की वैल्यू क्या नज़र आ रही है 2। अब इस वाले केस में देखिए बेटा, यहाँ पर बेटा आपको n की वैल्यू क्या नज़र आ रही है 1 नज़र आ रही है। यानी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी से थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी की तरफ, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी से थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी की तरफ मूव ऑन करते हुए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू 2 से कम होकर क्या हो गया 1 हो गया। जितना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कम होगी उतना आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी। अब नेक्स्ट जरा बोरान को देखिए बेटा, एटॉमिक नंबर है 5 1s2 2s2 2p1। इसी तरह अगर हम इसको फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी पे अगर हम उसको देखें तो ये हो जाएगा 1s2, ये हो जाएगा 2s2 और ये हो जाएगा 2p0। अगर हम उसकी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें 1s2 2s1, अगर हम उसकी थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें 1s2, ये हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा 2s0, क्या हो जाएगा 2s0। तो इस वाले केस में बेटा देखिए, जब हम बात कर रहे थे ना खाली बोरान की, इसमें से जब हमने उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो n की वैल्यू क्या थी बेटा 2, ये आपको नज़र आ रहा है। इसी तरह जब हम उसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे तब भी आपको फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी में n की वैल्यू क्या नज़र आ रही है बेटा 2 नज़र आ रही है। उसके बाद अगर हमने उसके बाद नेक्स्ट उसकी बात की बेटा सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की, तब भी बेटा आपको n की वैल्यू क्या नज़र आ रही है बेटा 2 नज़र आ रही है। अब है नेक्स्ट बेटा थर्ड, जब हम उसकी थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे ना तब भी n की वैल्यू क्या रहेगी बेटा 2 रहेगी। यहाँ पर भी 2 है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है और 2 है। अब फ़र्क कहाँ पर आ रहा है, बेरिलियम के थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 से कम होकर क्या हो गई है 1 हो गई है, लेकिन बोरान के केस में उसके थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी के केस में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया। हालांकि इसमें से भी 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं, इसमें से भी 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं इस B+3 में से। तो इससे हमने क्या नतीजा निकाला कि इन दोनों के अंदर इसके इस वाले केस में थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी के केस में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 से कम होकर क्या हो गया 1। बोरान के केस में उसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया। तो इससे क्या नतीजा निकला, तो इससे हमने बेटा ये नतीजा निकाला कि जो हमारे पास बेरिलियम है उसकी थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू एज़ कम्पेयर टू बोरान क्या होगी बेटा बढ़ जाएगी। कि जो हमारे पास बेरिलियम है उसकी जो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है ना बेटा वो ग्रेटर है एज़ कंपेयर टू बोरान थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। उसकी वजह क्या है, क्योंकि इसके अंदर N2 की वैल्यू कम होकर किस में आ गई थी
N1 में, और यहाँ पर क्या थी, N2 की वैल्यू 2 से 2 ही रही थी, जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। यही वजह है कि बेरिलियम के आयोनाइजेशन, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू एज़ कम्पेयर टू बोरान, उसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, ज़्यादा होती है, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का जो रिलेशन है आयोनाइजेशन एनर्जी के वो इन्वर्स है। जितना उसकी वैल्यू कम होगी उतना आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या होगा बेटा, इजाफा होगा।